जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 23 जुलाई के दिन। यूनिवर्स, ये फर्स्ट कार्ड लवर्स का, फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप दोनों की एनर्जी बॉटम में आई है, मतलब कि एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप भी आ गए हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि आपसे लोग या तो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, या फिर ये पर्सन तो दिखाई पड़ रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपको बहुत प्रीशियस मानता है, आपसे अनकंडीशनल लव करता है। 112 भी होता है, 1111 भी होता है। हिडन लव हो सकता है इनका, सीक्रेट लव हो सकता है। ये आपको बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, लेकिन ये आपसे लव बहुत ही ज़्यादा करते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। अच्छा, नंबर है आपके लिए 11, मतलब 11, 13, 3, 9, 8, ये कौन सा था, 19, नो 6 एंड 10। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है आपकी, इंटेंस लव है भाई। प्यार तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई टॉक्सिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। ज़्यादातर आप हो सकते हैं, मे भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो सकता है कि प्यार चाहे कितना भी हो, लेकिन मैरिज नहीं हो सकती, आप लोग एक नहीं हो सकते। 8, 6, 14, लेकिन ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब है कि आप जो हैं अवेकन तो बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। देखिए, एक होता है नोइंग। नोइंग का मतलब क्या होता है? नोइंग का मतलब होता है जानना, और एक होता है अप्लीकेबल करना। ये बात आपको पता है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आपके साथ ऐसी चीज़ें होती होंगी, लेकिन आप उस चीज़ को अप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं। या ये कहिए कि जब अप्लीकेबल करने का टाइम आता है तो आप अपने आप को प्रिजन में फील करते हैं। आपको लगता है कि चाहे कितना भी प्यार कर लो, कितना भी फीलिंग डेवलप कर लो, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकलना है, होना कुछ नहीं है। एंड ये जो आपकी मेंटालिटी है, इसी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब है ट्रस्ट इश्यूज़। आपको अपने पे ही विश्वास नहीं है। मे बी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, लेकिन इंट्यूशन के ऊपर आप प्रैक्टिकल माइंड को हावी कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, नोइंग। नोइंग का मतलब जानते आप सब कुछ हैं, लेकिन उसको अप्लीकेबल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपका माइंड उसको डिनाई कर देता है। तो इस तरह की लाइफ में कई चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। बट यहाँ पे क्योंकि लव रीडिंग है, तो आपके पार्टनर के साथ तो मुझे यही दिख रहा है कि जैसे हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया हो, आपकी किस्मत में चीज़ें ज़्यादा अच्छी ना रही हों, कुछ ऐसी चीज़ें जिस वजह से आपको लगता है जब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। तो जहाँ पे आप ये सोच लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वहीं पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो आपका माइंड गूगल की तरह होता है, वो आपको रास्ते बताएगा। लेकिन जब आप कह देंगे कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, तो वो आपको एक्सक्यूज़ेस बताएगा। तो यहाँ पे मुझे माइंड का चक्कर ज़्यादा दिख रहा है। आपका माइंड जो है वो आपके लिए डेविल है। इससे आपको मतलब माइंड जो है, पास्ट एक्सपीरियंस कुछ हो सकते हैं आपके, नहीं तो ये पास्ट लाइफ का कुछ सिस्टम हो सकता है कि जैसे पास्ट लाइफ में कुछ लोगों को लव नहीं मिल पाता है, तो वो एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हो जाती है इस लाइफ में भी। तो ये इसी लाइफ में पास्ट का हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही पास्ट लाइफ का हो सकता है। बट यहाँ पर 617, 617 का मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकते हैं। इमेजिनेशन में भी मुझे आपके पार्टनर ही दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आप सोचते भी उन्हीं के बारे में हैं।
जब जब आपको ये थॉट आता है, ख्याल आता है कि कौन होगा आपका फ्यूचर पर्सन, तो आपकी सोल हमेशा आपको बताती है कि वही है, लेकिन आप उसको मानते नहीं हैं क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं, सोच सोच के जैसे अपने आप को सैड कर लेते हैं ज़बरदस्ती में। 6 8 14, यस। 8 10 18, 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी, एंड मून का मतलब हो गया कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को किनारे करके, वही चीज़ आ गई। नाइट टाइम पे आप हो सकता है काफ़ी लेट नाइट जगते रहते हैं, काफ़ी सोचते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। मुझे नाइट टाइम की एनर्जी कुछ ज़्यादा आ रही है आपकी उसमें। यस, नाइट टाइम में आप जगते हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपका बर्थ मतलब आपका जन्म नाइट टाइम में हुआ हो सकता है, जिस वजह से ये कुछ चीज़ें आपके ऊपर हावी रहती हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपका मून वीक हो सकता है। आपको थोड़ा सा अपना मून स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। थोड़े से कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए सभी कार्ड्स को। गिल्ट, गॉसिप एंड फॉरगिवनेस। गिल्ट की एनर्जी है, आपके अंदर गिल्ट है, आपके माइंड में 24 घंटे चलता रहता है। यस, लवर्स की एनर्जी, कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, मुझे पता नहीं क्यों ये प्रिजन वाली एनर्जी बहुत आ रही है। जैसे ये देखिए, ये जो लेडी वर्क कर रही है, जो भी डेली के वर्क हैं, इनमें भी इनके हाथ में जो है ये जैसे हथकड़ी बंधी होती है ना, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। एंड यहाँ पर भी ये पर्सन प्रिजन में है, यहाँ पर भी बहुत पेन में है। गॉसिप में भी आपको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस हो सकते हैं। आपकी फैमिली बहुत इस चीज़ को लेके मतलब रहती है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपके ऊपर हावी रहती हैं। इस वजह से आप अपने मन का नहीं कर पाते हैं। फॉरगिवनेस, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। देखिए, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड भाई, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए पास्ट लाइफ की एनर्जी फील हो रही है। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल है। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट करती है तभी आपके साथ मैच होगी, ठीक है। सबके लिए नहीं होता है सब कुछ। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने पास्ट लाइफ में या तो उसको उसका लवर नहीं मिला था, जैसे किसी ने जेल में अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड की है एंड बहुत ज़्यादा पेन झेला है, एंड उसका लवर भी उससे छीन लिया गया। तो जैसे एक एनर्जी डेवलप हो जाती है कि मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी इस चीज़ से, मुझे कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, मुझे मेरा प्यार नहीं मिल सकता। अब उसके पीछे रीज़न्स हर लाइफ में अलग अलग होते हैं। तो वो जो एनर्जी, वही मैंने फर्स्ट साइट में कैच की थी कि वो जो पास्ट लाइफ की एनर्जी है वो अभी आपके अंदर है। उन चीज़ों को आप भूल नहीं पाए हैं, एंड भूल ना पाने की वजह से वही एनर्जी आप अभी तक कैरी करके चल रहे हैं, एंड आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है कि माफ़ कीजिए। मैंने आपको शायद पहले भी कभी बताया था, कितने लोगों ने अप्लीकेबल किया है आई डोंट नो। वैसे मुझे अपने व्यूअर्स से पूरा ट्रस्ट है कि किसी ने नहीं किया होगा, ओके। क्योंकि जो एक प्रेयर होती है हो पोनो पोनो करके, उसको आप चेक कीजिएगा, वो माफ़ी वाली प्रेयर होती है। अगर आप उसको करते हैं, उसमें क्या होता है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको आप माफ़ करते हैं, एंड जिसके साथ आपने बुरा किया है उससे आप माफ़ी मांगते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको सबको माफ़ करना है एंड सबसे माफ़ी मांगनी है, मन में, डेली, सोते टाइम पर। एंड ये भी आपके दिल से होनी चाहिए। दिल से होगा क्या तो उससे क्या फ़ायदा है आपके लिए कि आपके अंदर ये जो ग्रज है, ये जो एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है, वो निकल जाएगी। एंड जैसे जैसे निकलेगी वैसे वैसे आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन ईजी हो जाएगा। देखिए, 6 8 14 14 10 24 में भी आपने पास्ट लाइफ में भी इसी चक्कर में अपने पार्टनर को छोड़ दिया था, ओके। लोगों के चक्कर में, सोसाइटी के चक्कर में, एंड फिर उसका पेन लेकर के ही जैसे किसी की डेथ हो गई थी, क्योंकि ये डेथ की एनर्जी है, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो है ये यही है। एंड फिर वो लोग खुशी मना रहे थे जिन्होंने आपको कैद किया था,
कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट लाइफ में आपको कहीं पे कैद कर लिया था एंड इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। ये भी पॉसिबल है कि इसी लाइफ में ऐसे ही कुछ लोग आपके आसपास हैं जो आपको किसी तरह से मेंटल प्रिजन में रख रहे हैं, जो आपको निकलने नहीं दे रहे हैं उस चीज़ से। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर फैमिली की बातों के थ्रू कि लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये वो। तो ये सब लोग इस लाइफ में भी आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो सबसे माफ़ी मांगनी है, माफ़ करना है एंड इसके बाद आपको न्यू बिगनिंग करनी है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। तो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए मुझे यही दिख रहा है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। ओके, इनके साथ आपका कुछ कार्मिक चल रहा था, वो ख़त्म हो गया है। कार्मिक वही था जो पास्ट लाइफ का वेट था, वो ख़त्म हो चुका है। ये इसी लाइफ में भी पास्ट का हो सकता है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही पास्ट लाइफ का है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यू बिगिनिंग हो रही है। कुछ लोग देखिए, एक मुझे एनर्जी ये भी आ रही है कि पहले आपकी मैरिज किसी मनी माइंडेड पर्सन के साथ हुई हो सकती है, या फिर आपका रिलेशनशिप, तो उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया गया है, वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। एंड 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले मनी माइंडेड थे, क्योंकि आपके साथ उनका ये कार्मिक जुड़ा हुआ था। जब ये कार्मिक रिलीज़ हो गया है या फिर आप माफ़ी मांग के इसको रिलीज़ कर देंगे, तब ये किंग ऑफ कप की एनर्जी में आपकी लाइफ में एंटर होंगे। ठीक है, देन आपकी मैरिज होगी एंड सारी चीज़ें फुलफिल्ड होंगी। 13 एंड 3 16। 16 का मतलब ये है कि जो लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उनके ऊपर टॉवर आएगा, तब उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा जो आपके लिए गलत कर रहे हैं। ओके, 16 एंड 9 हो गया 25 7। यस, मे भी आपको इल्यूज़न में रखा जा रहा है, आपको किसी तरह के नेगेटिविटी में कैद किया जा रहा है, तो उससे आप आज़ाद हो जाएंगे। बट मैं अभी 2 कार्ड आपके लिए लूँगी। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए, स्ट्रेस एंड ड्रीम। ये देखिए, कोई है जिसके अंदर पावर नहीं है, लेकिन वो आपको अपने इशारों पे चला रहा है। मे भी आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये भी किसी तरह के स्ट्रेस में फंसे हैं, क्योंकि अगर कुछ पास्ट लाइफ का है, या तो इसी लाइफ में पास्ट का या बिल्कुल पास्ट लाइफ का, तभी भी ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। 7 3 10, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये कार्मिक है। ये जो कुछ भी चल रहा है ये सिर्फ कार्मिक है। ये जब रिलीज़ हो जाएगा तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, ड्रीम, क्योंकि इनको भी ड्रीम आते हैं आपके ड्रीम में। इनको ये दिखाई पड़ता है कि आप ही इनके पार्टनर हैं एंड ये भी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इनको भी रियलाइज़ होता है कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ है। वो वाला एक सॉन्ग मुझे याद आया है, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया करके, उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ रेजोनेट होगा। 6 7 13, मतलब डेथ की एनर्जी यहाँ पे भी है। न्यू बिगिनिंग तो आपकी होके रहेगी। ओके, एक मैं कार्ड निकालूंगी आपके लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। यस, तो देखिए ये टफ साइकिल जो है इसका एंड आप ही को करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। फॉरगिवनेस वाली जो एनर्जी मैंने आपको जो बात बोली है, अगर आपको यूनियन चाहिए तो आपको करना ही करना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि अगर आप अपने पास्ट के पर्सन को नहीं चाहते हैं तो न्यू आएगा, लेकिन अगर पास्ट का पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है तो वो न्यू एनर्जी में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, जय माता दी।